Hello students, welcome to your online class. This is mathematics class for 10th students. In previous classes we discussed about basic concepts of area of chapter 12, which is area related to circle. We discuss about some formula, and today we will discuss about exercise. Okay, so let's start our questions. लुक हेयर क्वेश्चन नंबर 1. ओके, देखिए बच्चों, ये पूरा आपके बेसिक सर्किल पे बेस्ड है. तो आप हम इसमें देखिए पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं. अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं. फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 8.4 सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. अब पहले यहाँ बच्चों ये लिखिए कि आपको दिया क्या हुआ है. रेडियस दिया है जो है 8.4 सेंटीमीटर. निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल आपको फाइंड आउट करना है. आपने देखिए ये चीज़ें मैंने फॉर्मूले आपको फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि आपके सर्किल का रेडियस क्या होता है, इसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर का क्या है, एरिया का क्या है. मैंने वो सारे फॉर्मूले आपको डिस्कस किए हुए हैं पहली क्लास में. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, रेडियस आपको पता है. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल अगर आप निकालोगे तो आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफ्रेंस का, 2πr. ठीक है, तो आप क्या करो अब यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू जो होती है, देखिए पाई की 2 वैल्यू होती है. तो आप एक चीज़ ध्यान देना, आप पाई इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट होती है, मतलब आप पाई का कहीं भी यूज़ करोगे तो आप ये वैल्यू रख सकते हो 3.14, और पाई की वैल्यू होती है 22/7. ठीक है, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करके आंसर निकाल सकते हो. ठीक, ये वैल्यू बेटा आपकी चेंज नहीं होती है, ये आपकी कांस्टेंट होती है. तो मैंने यहाँ रखा है पाई की वैल्यू 22/7. ओके, 2 इंटू 22/7 इंटू 8.4. अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा सर्कमफ्रेंस 52.8 सेंटीमीटर. ठीक है, अब चलिए हम एरिया निकालते हैं. सर्किल का एरिया जो आपका होता है वो होता है πr². तो बच्चों πr² आपका होता है सर्किल का एरिया. अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर दो. ठीक है, वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पे देखिए, ये है 22/7 इंटू 8.4 क्योंकि r² है. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एरिया मिलेगा फाइनली 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर में हमेशा होता है वो. ठीक है, यूनिट आपकी, और वॉल्यूम अगर होता है तो वो क्यूब में होता है हमेशा. ठीक, अब देखिए ये आपको मिल गया है आंसर. इसी तरह आपको सॉल्व करना है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आपका हो गया है. अब हम इसमें देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में देखिए आपका क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्किल. protractor is 108 centimeter. Find the diameter of the protractor where pi is equal to 22/7. This is your question number 2. ठीक है, पहले आप रीड करो कि इसमें पूछ क्या रहा है. आपको सेमी सर्किल का पेरीमीटर दिया हुआ है, गिवन है. आपको डायमीटर पूछा है प्रोट्रैक्टर का. ठीक है, ये हो गया. इसका सॉल्यूशन देखते हैं. ये देखिए बच्चों, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल प्रोट्रैक्टर जो गिवन है वो लिखा है, डायमीटर आपको निकालना है. ये होता है बच्चों आपका फॉर्मूला. ये देखिए पेरीमीटर इज इक्वल टू πr + 2r. ठीक है, ये सेमी सर्किल का आपका फॉर्मूला है. सेमी सर्किल आप जानते हो ना कैसे बनता है, ये पूरा सर्किल है, इसका जो हाफ होता है, मतलब ये आपका सेमी सर्किल आप कह सकते हो, या तो आप इसे भी सेमी सर्किल कह सकते हो. ठीक, ये आपका हो गया. अब देखिए r आपने कॉमन ले लिया है, पाई + 2 ब्रैकेट में आपका बचा इज इक्वल टू 108, यही है. तो अब आप पाई की जगह वैल्यू पुट कर दो. वैल्यू आपकी क्वेश्चन में गिवन है कि 22/7 है. पुट करने के बाद इसका आपने LCM लिया, सॉल्व किया, तो आपको मिलेगा r की वैल्यू मिल गई है जो है 21. अब बच्चों देखो डायमीटर जो आपका होता है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया है, डायमीटर आपका रेडियस का हमेशा डबल होता है.
ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ यूज़ की गई है, ये देखिए। अब आप क्या करोगे, आर की वैल्यू जब पुट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे आंसर मिलेगा 42 सेंटीमीटर, जो आपका डायमीटर है। दिस इज़ योर आंसर, जो आपका पूछा गया था क्वेश्चन में। ठीक है, ये हो गया है, ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बच्चों देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं आप जो हम यहाँ आपका अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 1 2 हमने कर लिया है। क्वेश्चन 5 क्या, इफ़ अ स्क्वायर इज इनक्राइब्ड इन अ सर्किल फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सर्किल एंड स्क्वायर। मतलब यहाँ बोला है कि आपका एक सर्किल के अंदर एक स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए। देखिए, ये है आपका डायग्राम। एक सर्किल के अंदर स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और स्क्वायर का होता है ए स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, हमने जो चीज़ें यहाँ बनाई हुई हैं उसी को यहाँ हमने लिखा हुआ है। लेट ए बी सी डी बी ए स्क्वायर इनक्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर। ये सर्किल है, इसका रेडियस आर है। ठीक है, इसके अंदर एक स्क्वायर है ए बी सी डी। नाउ द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर। आप जानते हो डायगोनल जो होता है, सॉरी डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो d इज इक्वल टू 2r है। ठीक है, तो जो ये d इज इक्वल टू 2r है, यही इस स्क्वायर का डायमीटर ये होगा डायगोनल। ठीक है, ये देखिए यहाँ बी डी और ए सी डायगोनल है ना, ये आपका होगा, ये हो गया। अब क्या करोगे, बी डी को 2r लिख सकते हो क्योंकि ये डायमीटर है सर्किल का। नाउ इन ट्राइंगल बी डी सी में आप देखो, पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ रखे हो, इसमें पाइथागोरस का यूज़ करो। बी सी स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए बी सी स्क्वायर प्लस बी सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। बी सी हमने स्क्वायर के साइड्स माने हैं ए है, तो यहाँ पे आपने साइड्स माने हुए हैं ए बी सी सी डी हमारा ए है, तो बी सी की जगह ए स्क्वायर हो गया, बी सी स्क्वायर की जगह सी डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, और बी डी की जगह 2r। तो ये मिल गया फाइनली आपको 2a स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और 2r का होल स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर। ए स्क्वायर का फॉर्म वैल्यू क्या मिल गई है, 2r स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर देखिए, अब हमें ये मिल गया है, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू देखिए यहाँ क्या निकली है, 2r स्क्वायर, वो लिख दिया। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो, मतलब पूछा क्या है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर है 2r स्क्वायर। अब बच्चों आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको रेशियो मिलेगा पाई/2। तो ये है आपका आंसर जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आप इसमें रेशियो फाइंड आउट करिए। ठीक है, ये देखिए आपका है डायग्राम, इसमें बना हुआ है, लेट किया हुआ है, वो यहाँ रिटन है। सॉल्व कैसे किया वो भी यहाँ प्रोसेस बता दिया है। ठीक है, तो बच्चों ये है आपका सॉल्यूशन 5th क्वेश्चन का। तो बच्चों आज हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसके अलावा जो क्वेश्चंस यहाँ पे हैं बच्चों उनको आप ट्राई करना। बाकी मैं नेक्स्ट टर्न पे आपका इसके आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी, मतलब उसमें आपके रिवॉल्यूशन के कराऊंगी और व्हील्स वगैरह के जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच।